प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं, कैसा मिजाज है आपके? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना 11th क्लास का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने ख़त्म किया, डाइल्यूशन का प्रोसेस ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, मिक्सिंग। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो क्या क्या केसेस बनेंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो पहले उसके दो केस बनते हैं। क्या कि जो दोनों सॉल्यूशन है वो सेम सब्सटेंस का है या डिफरेंट का है। लाइक दोनों सॉल्यूशन पहले अपना NaCl का है तो बोलेंगे दोनों सेम है, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है बोलेंगे दोनों सेम है, दोनों HCl है बोलेंगे दोनों सेम है। तो पहली कैटेगरी हम लोगों ने ये डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, है ना, क्या कि जब दोनों सेम सब्सटेंस हो तब क्या होगा। जब दोनों सब्सटेंस डिफरेंट हो तो उसके दो केस बने। इसका पिछला केस हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर अप किया। सेकंड का केस ए है ना, यह है सेकंड का केस बी। क्या कि जब दो सब्सटेंस डिफरेंट तो हैं, वो दोनों डिफरेंट आपस में रिएक्शन करने वाले नहीं हैं। क्लियर? अब क्या बात आई कि जब दोनों आपस में रिएक्शन करने वाले हों, उन दोनों को मिलाएंगे, मिलाते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या केस बनेगा। सो आवर केस इज नाउ सेकेंड का बी केस है। दिस इज नाउ व्हाट, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्लियर है? जो दोनों सब्सटेंस का सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं, उनमें क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद थर्ड सब्सटेंस बनेगा। देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, सी नाउ। यही सारी चीजें हमें कहां पढ़ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में। वहां बात करेंगे कि जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, वहां क्या होगा देखेंगे। पहले अभी हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, लेट द सब्सटेंस इज ए। दूसरा सॉल्यूशन है लेट द सब्सटेंस इज बी, और इसको मिलाने से तीसरा सॉल्यूशन तैयार हुआ। दिस इज थर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? अब मैंने बोला, क्या बोला कि ए प्लस बी आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाए, लेट द सब्सटेंस इज सी। क्लियर? अब अगर ये दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इनके रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में भी सेम, में भी डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक? अब मान लो अगर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी है, मान लिया हमने इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेट, अगर हमने बोला ये m बन रहा है तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m। a एंड b मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलो, हमने माना इसका इनिशियल कुछ अमाउंट होगा, किसका, a का। इस सॉल्यूशन में a ही तो है बेटा, यस और नो। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a इन द इनिशियल सॉल्यूशन, यस और नो। क्लियर? और इस सॉल्यूशन में b होगा तो बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b इन द इनिशियल सॉल्यूशन। क्लियर? अभी हमने जब इन दोनों को मिलाया ही नहीं है तो इनिशियली m तो कुछ है ही नहीं, यहां तो m का जो सॉल्यूशन है वो तो कुछ है ही नहीं, अभी मिला ही नहीं। मिलने के बाद क्या होगा, है कि नहीं? अब बोलेंगे कि Na निकालना है तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बराबर क्या होगा। मान लो इसकी मोलैरिटी है, इसकी मोलैरिटी सॉल्यूशन की Ma, वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का Va, इसकी मोलैरिटी Mb, वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का Vb। तो एक बात तो गारंटी है, क्या, कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा V फाइनल, क्लियर, दैट विल बी सिंपली क्या, बोलो, Va प्लस कुछ भी, यस और नो। ओके, अब मैंने बोला मोलैरिटी वॉल्यूम दे दिया, तो क्या मोलैरिटी और वॉल्यूम का ही मल्टीपल क्या होता है, मोल। मैंने माना ये लीटर है, ये भी लीटर है, तो ये लीटर हुआ। क्लियर? तो सिंपली यहां से क्या निकलेगा, मोल। सो दैट विल बी सिंपली क्या, MaVa, और Mb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बराबर क्या, MbVb, यही ना। अभी तक ये रिएक्शन नहीं कर रहे थे, मैंने बोला ये रिएक्शन करके M बना रहा है। क्लियर? अब क्या बोल रहे, अगर रिएक्शन होगा तो तुम क्या बोलोगे, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट है, इसका कुछ ना अमाउंट है। आप क्या कहोगे, इन दोनों में से कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है, या दोनों के दोनों साथ खत्म हो सकते हैं, वट एवर बी द पॉसिबिलिटी, है कि नहीं। जो पहले खत्म होगा वो फाइनल सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अब क्या बोल सकते हो, A एंड B इन दोनों के बीच में, तो या बोलोगे या तो A है लिमिटिंग रिएजेंट या B है लिमिटिंग रिएजेंट, या दोनों एक साथ खत्म हो गया। अगर दोनों एक साथ खत्म हो गया तो फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ M है कि नहीं। मान लो अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो बेटा ये खत्म हो गया,
ये खत्म हो गया तो यहां ए नहीं है तो बी भी होगा और एम भी होगा। ये सर नो कोई दिक्कत? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये भी बच जाए ये भी बच जाए और वो भी हो जाए। हो सकता है क्या? नहीं ना। हम क्या बोलेंगे, दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा, तब तो बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो केस क्या हो सकता है, या तो दोनों खत्म हो जाए या तो कोई एक बच जाए। ठीक, जो बच जाएगा वो यहां होगा, साथ में प्रोडक्ट भी होगा। क्लियर? मान लो मैंने बोला लेट, मान लिया हमने लेट ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये सर नो माना हमने, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब जीरो। ये तो जीरो ना। अब लगाओ स्टोइचियोमेट्री। नाउ स्टोइचियोमेट्री इज प्लेइंग रोल इन सॉल्यूशन। ठीक, अब आराम से क्या बोलेंगे, अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब Na खत्म हो गया। अब इसके Na से इसका कितना जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, क्या करते थे, जिसका निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर है ना, जिससे निकाल रहे हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे हैं, कितने से निकाल रहे हैं, Na से, तो ये हम जाएगा मल्टीपल ऐसा। यही तो गया है, यही तो गया है। कितने में से, तो बोलेंगे NB में से। बोले यस और नो, तो यही तो बच गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ B लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। यस और नो। हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट माना तो ये खत्म हो गया। तुम ये भी कर सकते थे, इसको लिमिटिंग रिएजेंट मानते तो ये खत्म हो जाता। बोलिए यस और नो। क्लियर है? अब तुम क्या बोलोगे, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा ना बेटा। अगर हम बोल रहे हैं कि साहब इससे बन रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, जिसका बन रहा है उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे बन रहा है उसका कोएफिशिएंट नीचे, जितने से बन रहा है मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बोलोगे ना, ये तो बना, इतना मोल बना किसका, M का। तो अब तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या है, तो तुम्हारे सॉल्यूशन में अभी क्या है, B है, और क्या है, M है। ये सर नो। तो इस सॉल्यूशन में या तो तुम B की मोलरिटी निकालोगे या तो M की मोलरिटी निकालोगे। A की निकालोगे तो जीरो मिलेगी, है कि नहीं? M की निकालेंगे तो जीरो मिलेगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, बचा हुआ अमाउंट ही तो पता कर देंगे। किसका, B का। कैसे, ये प्रोसेस लगा करके। फिर हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, पहले तो ये देखो। क्लियर? यहां से हम B निकाल देंगे, B का मोल पता चल गया तो वॉल्यूम तो तुम इकट्ठा किए हो ही, ये तो वॉल्यूम तो पता चल ही जाएगा। क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी मिल जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहां रिएक्शन से पता चल जाएगा वो कितना बना, वो जितना बना वो तो मोल है, और वो मोल मिल गया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो उसकी मोलरिटी मिल जाएगी। तो पूरे इस पार्ट में हमें करना क्या है, यही करना है। क्लियर? यहां सिंपली क्या होना है, डिफरेंस होना है। यहां सिंपली क्या होना है, डिफरेंस होना है। जितना था उतने से घटा दिए। कितना घटा दिए, जितना ये रिएक्ट किया। क्लियर? ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं HCl और NaOH का। क्या वो आपस में रिएक्ट करेगा, बोलेंगे बिल्कुल करेगा। नहीं रिएक्ट है कि नहीं, रिएक्ट करेगा। तो हम लोग ले रहे हैं, लेट अस हैव, एक सॉल्यूशन में HCl है, ठीक, और अगले सॉल्यूशन में NaOH है, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हमने बनाया एक सॉल्यूशन। तो जैसे ही मिलाया तुम क्या बोलोगे, दे आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, NaOH प्लस HCl। क्या होगा, बोलोगे तुम NaCl बनेगा ना, और प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा। बोलो यही तो है, कोई तकलीफ? ओके, अब क्या बोल रहे हैं, मान लिया, क्या माना कि साहब लेट इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम था 1 लीटर। लेट इसका सॉल्यूशन है m/10, है ना, इसका भी सॉल्यूशन है एक बार m/10 माना ऐसा। तो तुम एक बात तो खट से बोलोगे, क्या इसका जो V फाइनल है दैट विल बी कितना, 2 लीटर, यही ना। अब अगर हमने तुम्हें ये दोनों चीज दे दिया तो अभी तो बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ना बता दोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनिशियली कितना था, 0.1 इंटू 1 बराबर कितना, 0.1 इसका। तो ये भी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इनिशियली कितना था, तब क्या बोल दोगे, 0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.1। क्लियर? इसका मतलब इनिशियल अमाउंट ये तो लिखा था ना भी इन दोनों का, है कि नहीं। तो क्या बोलोगे, ये 0.1, ये भी 0. यही तरह मोल। अब तो रिएक्शन ऐसा हो रहा है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बोला था या तो बराबर होगा या तो डिफरेंट होगा। यहां क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, बोलेंगे सेम है।
है ना सेम। तो इनिशियली जब मिलाए नहीं तो ये दोनों तो जीरो है, ये दोनों तो जीरो है, वो दोनों तो जीरो है। क्लियर। अब जैसे ही मिलेगा तो तुम क्या बोलोगे, इसी रेशियो में तो कंबाइन करेगा, तो 1:1 में कंबाइन कर रहा, क्या कोई बचेगा, क्या कोई बचेगा, नहीं ना। 1 से 1, 0.1 से 0.1, दोनों खत्म एक साथ। जब दोनों एक साथ खत्म तो दोनों जीरो। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में ना HCl है और ना ही NaOH है। डन। क्लियर। अब बनेगा कितना, तो तुम किसी से भी निकाल लो, आंसर विल बी सेम। तो अब क्या बोलोगे तुम, 1 से कितना 1 से कितना 1, तो 0.1 से कितना 0.1, और ये भी कितना 0.1, यही ना, ये तो हुआ मोल। क्लियर। नो डाउट इसके 0.1 का मतलब क्या, मोल बिना ना, तो तुम क्या बोलोगे 1.8 ग्राम, ये तो मोलर मास है 18, तो इतना ग्राम पानी मिला, मतलब 1.8 मिलीलीटर पानी एक्स्ट्रा बन रहा है कि नहीं। अब लिए क्या है, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, कभी भी ये वाला वॉल्यूम हम लोग जोड़ते नहीं है। क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल है, 1 लीटर के मुकाबले में 1.8 ml इज नेग्लिजिबल। क्लियर। इसलिए उसको हम लोग कभी कंसीडर नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे, NaCl की तो बात करेंगे, है कि नहीं। एसिड बेस मिलाएंगे तो पानी बनेगा, उस पानी को हम लोग भूल जा रहे हैं। क्लियर। ठीक, तो NaCl बना। तो अब तुम्हारे इस सॉल्यूशन में पहली बात ये पूछेगा, इस सॉल्यूशन में क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, NaCl है ना। NaOH नहीं है, HCl नहीं है, बोलो बेटा कोई दिक्कत। और पानी तो पहले से ढेर सारा था, तो हम काय को पानी की बात करें, वो तो है ही। क्लियर। अब सवाल क्या आ सकता है इस पे, अब इस पे सवाल क्या पूछ सकता है, या तो आपसे NaCl पूछ दे, या तो Na+ और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन पूछ दे। सोच के देखो, तुमसे NaCl पूछता, अगर ये प्रिसिपिटेट बनता तब तो हम बोल देते, लेकिन ये तो आयनिक सॉल्ट है, और आयनिक सॉल्ट पूरा पूरा टूट जाता। जब ये पूरा टूट जाएगा तो बनाएगा क्या, तो बनाएगा Na+ और क्या Cl-। क्लियर। ठीक। तो एक्चुअल में आपसे क्या पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। मान लो ये पूछ दिया, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग काम कर देंगे, निकलेगा तो वहीं से। क्लियर। तो हमें क्या पता चला, इस सवाल के अकॉर्डिंग NaCl का कितना मोल बना है, 0.1 मोल, 0.1 मोल। मान लो तुमसे पूछे व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ NaCl, तब तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज द मोल फॉर्म्ड, कितना मोल बना, 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, निकाल के बैठे कितना 2, तो आंसर 1/20, यही ना। अब आराम से बात करो, NaCl से ही तो टूट के बना Na+, तो या तो तुम यहीं से निकालो डायरेक्टली, या तो मोल निकाल के काम करो। अगर बोला ये 0.1 मोल था बेटा बना हुआ, तो ये तो बारे ब्रेक कर गया। जब ये ब्रेक कर गया, इनिशियली ये 0 था, फाइनली ये 0 होना है, तो ये 0.1, ये 0.1 बनना है, क्या है, मोल है ना। तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट अबाउट Na+ की मोलरिटी, मोल कितना 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना 2, वैल्यू 1/20। व्हाट अबाउट Cl- तब से क्या बोलोगे, कितना मोल है, 0.1 डिवाइडेड बाय क्या 2, ये ना वॉल्यूम, इज इक्वल टू 1/20। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों का दोनों मोलरिटी हुआ, दोनों का दोनों मोलरिटी हुआ, किसका, Na+ का Cl- का। मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो सॉल्ट है तुम्हारा, तो अगर तुम्हें इसकी मोलरिटी मिल गई तो तुम इंडेक्स से सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या नहीं निकाल दोगे, इसका इंडेक्स कितना Na+ का, सोडियम का 1, Cl का कितना 1, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इंटू क्या, इंडेक्स कितना है 1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/20 इंटू 1, सो वैल्यू इज 1/20, मिला ना। क्लियर। यहां बात कर दें Cl- की, तब तुम क्या बात करोगे, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl और इंटू 1 इज इक्वल टू 1/20, सो इट बिकम्स कितना इंटू 1, सो इट इज अगेन 1/20। यहां से भी निकाल दो, वहां से भी निकाल दो। क्लियर है। तो Na और Cl आया कहां से, NaCl से तो आया। ठीक, तो मैंने पहला केस क्या लिया, जब एक बार NaOH और HCl दोनों ही खत्म हो गए, तो बचा क्या सोल्यूशन में तुम्हारे पास, सिर्फ NaCl टूट के क्या बना दिया, Na+ और Cl-। दूसरा केस क्या ले सकते थे, इन दोनों में से किसी एक को लिमिटिंग रिएजेंट बना देते, किसी एक को लिमिटिंग रिएजेंट बना देते, बोलो यस और नो। क्लियर। तो अब मेरी मर्जी है ना, मैंने बोला क्या, चलो पहला ये सवाल कंप्लीट कर लो जल्दी से, कर लिया। अब हम दूसरा केस क्या कर दे रहे हैं, दूसरा केस हमने बोला कि लेट HCl इतना ही है,
है ना, ठीक। बस हमने क्या किया, NaOH को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, हमने बनाया m/20। क्या बनाया, m/20 ऐसा बनाया। ये बनाते ही तुम इसका मोल तो 0.1 ही रखोगे, है ना। अब NaOH का मोल कितना हो जाएगा बोल, HCl का मोल तो सेम है, NaOH का मोल कितना हो जाएगा, तो मोलरिटी कितना था 1/20। 1/20 का मतलब 0.05, तो 0.05 इंटू क्या 1, तो कितना हुआ 0. बोलो बोलो 0.05 ना। तो अब मैं क्या कह दूं, NaOH का मोल कितना है 0.05 मोल है, और इसका मोल कितना है 0.1 मोल है। बोलो बेटा, अब कहानी यहां से शुरू हुई। अगर ये दोनों की कहानी ऐसी है तो तुम क्या बोलोगे, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, नहीं, क्लियर। दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बराबर है, तो रिएक्शन तो बराबर हिसाब से करेगा। तो कोई बचेगा, कोई जाएगा, कौन जाएगा बताओ। मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसको मिटा दूं, ये पूरा मिटा दूं, क्लियर। हाँ वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, Na। जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हो तो सोचना ही नहीं है, जिसका अमाउंट कम है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, तब सिंपल टेक्निक क्या था अपना, सीधा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, या दोनों से प्रोडक्ट निकाल लो, जिससे कम है वही आंसर है। कर चुके हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में, ठीक। तब क्या बात करोगे, बोलो जरा, क्या कहोगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो हुआ खत्म, हो गया ना। अब अगर ये खत्म हुआ तो इसके अकॉर्डिंग तो ये जाएगा 1 मोल से 1 मोल, तो इतने से इतना ही ना जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, तो तुम क्या बोलोगे, इनिशियली कितना था 0.1 माइनस कितना गया 0.05, तो बचा कितना 0.05 मोल बच गया। बोलो क्या इतना मोल बच गया, और 1 से 1 बन रहा है, तो यहां भी कितना बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा, बोलेंगे सेम 0.05 मोल बन गया, किसका, इसका। और पानी भी बनेगा, हम पानी को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, है कि नहीं, क्लियर, ओके डन, इतना कम हो गया। तो अब तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या बेटा, अब इस सॉल्यूशन में NaOH नहीं है ना, अब इस सॉल्यूशन में HCl तो है, और क्या है NaCl भी है, यस सर नो। अब तुम देखो Cl कहां से आ रहा, दोनों से, Cl कहां से आया, दोनों से, है कि नहीं। और H प्लस अलग, Na अलग, ये तो टूटेगा। अभी हम सबको अलग अलग निकाल रहे हैं, पहले हम HCl का निकाल देंगे, NaCl का निकाल देंगे, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या Cl माइनस निकल जाएगा। पहला मैंने बोला कि अगर हम HCl की बात करें तो इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन क्या बोलोगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है, क्या कहेंगे आप, HCl का कितना मोल है यहां, ये तो निकाले हो, कितना मोल 0.05, क्लियर, ओके। अगला बोल रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ये कितना है, ये भी बताइए, आया ना वही 0.0 ऐसा आया, दोनों का मोल मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या बोलोगे तुम, वॉल्यूम तो सेम अभी भी हमने वॉल्यूम सेम ही रखा है, कितना 2 लीटर। अगर तुम्हें इसका कॉन्सेंट्रेशन बोला 2 से डिवाइड कर, उसका कॉन्सेंट्रेशन बोला 2 से डिवाइड कर, Na प्लस का बोला उसको निकाल दे, H प्लस का बोल रहा उसको निकाल दे। मान लो अब मैंने तुमसे बोला, क्या बोला कि अगर H प्लस की बात कर तो अब ये ब्रेक होगा ना HCl, ये HCl क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक करके क्या देगा H प्लस Cl माइनस, और NaCl ब्रेक करके क्या देगा Na प्लस Cl माइनस। सबका इंडेक्स तो 1 ही है, इंडेक्स तो। अब मैं अगर तुमसे बोला व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन, तब तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन आ कहां से रहा, यहीं से ना, तो तुम क्या बोलोगे, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इंटू इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, है कि नहीं। इसका मोल कितना है 0.05 इंटू इंडेक्स इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0.05, यस और नो, क्लियर। और अगर हम बोल दें, यही बोल दें क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस, तब तुम क्या बोलोगे, कहां से आ रहा है, यहीं से ना, तो इसका मोल 0.05 इंटू इसका इंडेक्स Na प्लस का 1, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज अगेन 0.05, यही ना मोल, ये ना मोल। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, व्हाट अबाउट Cl माइनस, तो Cl तो यहां से भी है और Cl तो वहां से भी है, तब तुम क्या बोलोगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस नेट पूरा ना, तब क्या बोलेंगे पहले यहां से, तब यहां इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस वहां में इंडेक्स 1 है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, यही ना, वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.05 प्लस 1 इंटू 0.05, यही ना, दोनों को जोड़ दें तो क्या मिल गया 0.05 प्लस 0.05, सो इट बिकम्स व्हाट, कितना जोड़ दो, कितना है 0.1, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.1 आएगा, 10 तो 0.1 आया, किसका आया Cl माइनस का, तो तुम्हें Cl माइनस का भी पता चल गया, H प्लस का भी पता चल गया, Na प्लस का भी पता चल गया, अब तुमसे जो बोल रहा है निकाल दो। तो अगर पूछे इस सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तुम क्या बोलोगे मोल बाय वॉल्यूम, मोल कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 2, आंसर 1/20, क्लियर, ओके है ना। ये Cl माइनस हमने क्या निकाला अभी इसका और इसका दोनों मिला के, ये तुमने नेट निकाला, हाँ ये हमने नीचे वाला क्या ये क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये तो मोल निकाले, अच्छा ओके, ये तो मोल था, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, मोल बाय वॉल्यूम, ओके, मोल बाय वॉल्यूम, क्लियर, ठीक। अगला अब बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तब क्या बोलोगे इसका मोल कितना, मोल है इसका 0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2, यही ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। अगेन सेम यही चीज तो वो है Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा, तब क्या बोलोगे उसका मोल 0.05 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, अगेन इट इज 1/40, क्लियर। तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। ऐसे अब क्या करेंगे, जब भी रिएक्टिंग देगा तब क्या करना है रिएक्टिंग देगा तब क्या करना है, तब आपको सिंपली क्या करना है, तब हम बोलेंगे कि सीधा रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन लिख के बताएंगे कि कौन खत्म हो गया कौन बच गया, जो बच गया और जो बना है दोनों का मोल कैलकुलेट कर लेंगे, और मोल कैलकुलेट करके कैसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी आ जाएगा, डन, कोई दिक्कत, ओके। इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं, अब क्या मान लो अब हम आपसे कह रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हम बदल दे रहे हैं, लेट्स से अगला सवाल बनाया हमने कि साहब ये है NaOH, क्या है NaOH, और अगला क्या है H2SO4, डन। ये है m/10 1 लीटर और ये भी है m/10 1 लीटर, डन। इसको मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। एक बात तो फिक्स है, V फाइनल बराबर क्या होगा 2 लीटर, इतना काम अपना कंप्लीट है। अब इसी में से तो जो सवाल आएगा, क्लियर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो तुम क्या बोल रहे हो, इन दोनों को मिलाने के साथ रिएक्शन होगा, ठीक। जब रिएक्शन होगा तो तुम क्या कहोगे सीधा NaOH प्लस H2SO4 गिविंग यू Na2SO4 और प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, यही ना, क्लियर। वहां 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहां भी 2, ये हो गया बैलेंस, लिख दिया हमने स्टोइचियोमेट्री। अब लिखने के बाद क्या, ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे और बताएंगे कौन बचा कौन गया। तो तुम क्या बोलोगे, इसका मोल कितना, इसका मोल कितना बोलो, नंबर ऑफ मोल, तो क्या लिख देंगे यहाँ 0.1 इंटू 1, ये हो जाएगा 0.1, यहाँ भी सेम 0.1 इंटू 1, ये भी मोल कितना 0.1, तो इसका मोल कितना है 0.1, इसका भी मोल कितना है 0.1, ये तो पता चल गया, मोल पता चल गया। इनिशियली ये दोनों तो 0 है, ये सर नो। अब क्या बोलोगे अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, अमाउंट नो डाउट बराबर है दोनों का अमाउंट क्या है बराबर, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग, तो क्या दोनों खत्म हो जाएगा, बोलेंगे ना, है कि नहीं। अब कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो कोएफिशिएंट से डिवाइड कर,
यही ना, है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे 0.1/1, ये 0.1/2, तो ये गया। क्लियर? अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0। डन। अब तुम बोलोगे ये तो कितना बचा है कि नहीं? तो पहले तुम ये पता करोगे गया कितना। तो क्या बोलोगे, कैसे निकालते हैं? जिसका अमाउंट निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट नीचे, और जितने से निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 0.1/2, 0.1/2। अगर ये 0.1/2 कर देंगे तब क्या होगा, 0.1/2 कर देंगे तो कितना होगा बोलो, 0.05। इतना गया ना, कहां से? 0.1 में से। तो बचा कितना? तो बोलेंगे 0.1 माइनस 0.05 रिमेन्स क्या, 0.05। इतना मोल बचा। यस और नो? अब यह बात कर लो क्या, कि 2 से कितना बन रहा है, 1, है ना? तो 1 से कितना बनेगा, आधा। या जो बन रहा है उसको हम लोग कैसे निकालते थे, जो बन रहा है 1 कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट इंटू 0.1, वैल्यू कितनी मिली 0.1/2, अगेन 0.05। इसका भी मोल कितना मिल रहा है बेटा, 0.05 मोल मिला है। डन। ये दोनों चीज तुम्हें मिल गई, इसको तुम निकालते ही नहीं है, वो तो पानी है, वो तो सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में। क्लियर? इन्हीं दोनों की तो कहानी चलेगी, ये दोनों तो पूछा जाएगा आपसे। ठीक। अब आपके सवाल में क्या पूछा जा सकता है, सोच के देखो। तुम्हारे सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि NaOH कितना है, बोलेंगे NaOH 0 है। यहां NaOH क्या है, बोलेंगे क्या, NaOH है ही नहीं। H2SO4 बच गया, है ना, Na2SO4 ये बन गया। तो इस सॉल्यूशन में ये दो चीज तो है। हम H2O को बार-बार क्यों हटा रहे हैं ऐसे? बिकॉज 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, सोच के देख, 2 लीटर अपने पास पानी है, उसमें 10 बूंद बन गया तो उसकी कोई वैल्यू है? क्लियर है? वो जो बन रहा है कितना बना होगा, सोच के देख। ये भी कितना बना है, ये बना कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, यही से ना बन रहा है, 2 से 2, तो 1 से 1, है ना? तो जितना था उतना ही तो बनेगा। 0.1 मोल बना है कि नहीं? 0.1 मोल का मतलब मास कितना, तो मोल इंटू मोलर मास बराबर कितना, 1.8 ग्राम। इसका मतलब 1.8 मिलीलीटर। और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। 2 लीटर में 2 मिलीलीटर की कोई औकात है? 2000 मिलीलीटर के मुकाबले में 2 मिलीलीटर की कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। हाँ, बोलेगे सब लो तो कोई बात नहीं, ले लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू में। फर्क क्या पड़ेगा, चौथे डिजिट पे जाके फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। क्लियर? इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं। डन। ओके। अब बोले, अब आपसे सवाल क्या बोल सकता है, तो आपसे सवाल इसके रिगार्डिंग पूछेगा, इसके रिगार्डिंग पूछेगा आराम से। अगर NaOH होता तो Na+ मिलता। तुमसे पूछे व्हाट इज द, चलो, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, Na+ इन द सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन, बोलेंगे सीधा 0। यस और नो? क्लियर? अब H2SO4 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पूछ रहा है तब तुम क्या बोलोगे, या मान लो इसी के अकॉर्डिंग OH- भी तो पूछ सकता था, है ना? तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन पूछ दे तब तुम क्या बोलोगे, बोलो ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो 0 ना। क्लियर? अब यहां पे एक और बात आती है क्या, कि पानी में H+ और OH- होता है, किसकी वजह से, पानी की वजह से होता है। कितना, 10⁻⁷ तो उतना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं? जो लोग कैमरा देख रहे हैं उनके अंदर चल रहा होगा दिमाग, सर एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो ये 0 थोड़ा ही होगा। 10 की पावर क्या होता है, -7, और 10 की पावर -7 को क्या बोलेगा तू, 0। क्या बोलेंगे, कोई वैल्यू है उसकी? 1-2 के मुकाबले में 0.1 2 3 4 5 6 7 कोई वैल्यू है इसकी? नहीं ना। नो डाउट है, बट 0 है वो। क्लियर? जैसे हमने वहां बोला है 1.8, हमने उसको जब 0 बोल दिया तो उसको 0 कहने बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर? यहां से नहीं आया, बट पानी की वजह से तो होता है, पानी का ऑटो प्रोटोलिसिस, तब क्या बोलते हैं, H+ OH- होता है। क्लियर? लेकिन हम उसको ले क्या रहे हैं, 0। क्यों? हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, एक अच्छी खासी वैल्यू है, उसके मुकाबले में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका वाटर का कंट्रीब्यूशन हम ऐड नहीं कर रहे हैं। आयनिक में आएंगे तब बात देखी जाएगी। क्लियर? ओके। तो OH- सीधा क्या बोल दिए, 0। क्या बोल दिए, 0। ओके। अब आओ, अब क्या, H2SO4 है ना, H2SO4 से क्या आ रहा है, H+ SO4- दोनों लिया जाएगा, है कि नहीं? और Na2SO4 जो बना है वहां से देख SO4 2- है कॉमन, यहां भी और वहां भी, और Na+ वहां से है
है कि नहीं? 1 मिनट, शाबाश शाबाश। NaOH जीरो होगा क्या? Na प्लस जीरो होगा क्या? यहां से तो जीरो है, यहां से तो, लेकिन यहां भी तो है, तो इससे तो निकलेगा। सो नो, इट इज नॉन जीरो। वेरी गुड, क्लियर। Na प्लस जीरो नहीं है बेटा, बट OH माइनस जीरो है। ठीक, तो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या? Na प्लस SO4 2 माइनस, यही दो तो बचाए, और H प्लस। 3 चीज पूछी जा सकती है। ठीक, अगर 3 चीज पूछी गई तो तुम उसका ओरिजिन निकाल लोगे ना, मेन चीज निकाल लोगे, तो उसी को तो इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो खेल खत्म। बोलो, क्लियर। तो तुम जब ये निकाल के बैठे हो तो बाकी में क्या रह गया? बोलिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, तब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इंटू उसका इंडेक्स। क्या इंडेक्स है हाइड्रोजन का सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर? दो रे नहीं क्या? हाइड्रोजन 2 है ना बेटा, क्लियर। इंडेक्स ही तो लिख रहे हैं। ठीक, अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना है? 0.05 है ना, तो ये 0.05 इंटू क्या? 2, तो वैल्यू कितनी आई H प्लस की? 0.1 आया, 0.1 मोल आया। किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। मिल गया एक चीज। ठीक, अब आओ, यहीं से तो सल्फेट मिलेगा। ठीक, चलो उसको हम अभी रहने दे रहे हैं, पहले ये निकाल रहे हैं Na प्लस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस, क्या बोलोगे? इसका मोल, इसका मोल कितना है? 0.05 इंटू Na का इंडेक्स कितना? इंडेक्स 2 ना, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला? 0.1। ये भी मिला, मिल गया, ये दोनों मिल गया। अब आओ सल्फेट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस, यही ना, SO4 2 माइनस। अब बोलो ये कहां से? चलो हम यहां निकाल रहे हैं, फिर वहां पे वैल्यू लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस नेट, है कि नहीं? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस कहां से? मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस कहां से निकलेगा? तो एक बार Na2SO4 से, है ना, और प्लस यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस एक बार कहां से बेटा? H2SO4 से। वेरी गुड, क्लियर, H2SO4 से। ठीक, यहां से जब निकालोगे तब क्या रखोगे? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4, हाँ, इनटू इंडेक्स। समझ में आ रहा है? ठीक, इंडेक्स कितना है? 2, यही ना, और प्लस यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, उसकी वैल्यू कितनी है? ये भी सेम रह गई, 0.05 इंटू इसका इंडेक्स कितना है? हाँ, शाबाश। हाइड्रोजन का इंडेक्स कितना है? 2, बट सल्फेट का इंडेक्स कितना है? 1। क्लियर, जोड़ दिया। ये वैल्यू कितनी आई? 0.1, और ये वैल्यू कितनी आई? 0.05। जोड़ दे, कितना है वैल्यू? 0. इसको 10 लिख दूं तो 0.15 ये नेट वैल्यू आई किसकी? SO4 2 माइनस की। तो क्या मैं इसी को यहां लिख दूं? 0.15 मोल। कोई तकलीफ? इतना नोट कर लो जल्दी से, फिर हम वहां से आगे बढ़े। कर लिया? ठीक, अगर ये आ गया, इतना फास्ट चलती है बेटी हमारी, शाबाश। ये अगर कर लिया, तब क्या बात करेंगे बोलो? अगर ये मोल मिल गया, डन, तो तीनों का मोल मिल गया ना बेटा। ठीक, तो अब तुमसे कोई पूछे क्या कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन, तब तुम क्या बोलोगे? मोल बाय वॉल्यूम। अभी तो मोल निकाले, अब मोल कितना है? 0.1 अपॉन वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 2 लीटर, है ना, क्लियर। सो आंसर 1/20। फिनिश। अगला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? H प्लस। ये भी आता है पानी से। कितना आएगा पानी से? 10⁻⁷ को वैल्यू उसकी ना, यहां से कितना आया? 0.1 अपॉन 2 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आई? 1/20, या इसको लिख दो 0.05, है ना, 0.05। क्लियर। अब सोच के देख, जो पानी वाला लेते तो क्या लेते? 0.05। जो पानी से आता वो कितना आता? 10⁻⁷। वो कितना है? 0.1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर। क्या इसमें कुछ जोड़ेंगे?
ये जोड़ करके मैं सीधा नहीं लिख दूंगा क्या 0.05 आंसर खत्म। क्या आगे ले जाएंगे? नहीं, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक, अगला अगला क्या है? सल्फेट। नंबर ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस बराबर क्या क्या लिखोगे? क्या है सल्फेट? 0.1 ये निकाल चुके हैं 0.15 डिवाइडेड बाय 2, यही ना? तो क्या लिख देंगे बोलो इसको? 0 पॉइंट डिवाइड कर दे 0.75 है ना, मोल पर लीटर आंसर। तरीका समझ में आ रहा है कैसे काम करना है? ठीक, तो जब डिफरेंट हो तब क्या बोलेंगे सीधा? तब क्या करेंगे? सबसे पहले उन दोनों का मोल निकालो, फिर उनका रिएक्शन लिखो। रिएक्शन करने के बाद एक खत्म होगा, कम से कम एक तो खत्म होगा, या तो दोनों ही चला जाएगा। अगर एक खत्म हो गया तो उसको हटा दो, जो बच गया और जो बन गया उन दोनों पे फोकस करो। जो सवाल पूछा वो लिख दो। मान लो तुमसे यही पूछता व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 लेफ्ट, है ना, तब इसको नहीं तोड़ते, तब बोल देते इसका मोल 0.05 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, खत्म, यही कर छुट्टी, है ना। अगर बोल दिया सल्फेट, तब तो देख लिया हम ये दोनों भी बन रहा कॉमन, तब दोनों को जोड़ेंगे। बोल देता Na+, तो यहां है, क्लियर। तो जो पूछे उसके करस्पॉन्डिंग अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से। 100 ml of 0.1 molar 100 ml of 0.1 molar 100 ml of 0.1 molar sodium sulfate solution was sodium sulfate solution was mixed with 400 ml of 0.2 molar BaCl2 solution calculate दिख रहा है, calculate molarity of all the ions left and mass of BaSO4 precipitated out in the final solution clear। क्या पूछा है? जितने भी आयन हैं उन सब का कॉन्सेंट्रेशन बताओ और बेरियम सल्फेट का मास बताओ। सबसे पहली बात तुम क्या लिखोगे? रिएक्शन। तो सोडियम सल्फेट इसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ क्लास 10th में पढ़े हो, क्या बनता है? पहले NaCl, है ना, आयनिक कंपाउंड, और प्लस क्या? BaSO4, इसी का तो PPT बनता है। जब ये PPT बन गया तो एज इट इज रहेगा, और ये आयन बन गया तो टूटेगा आगे चल के, यही ना। अब सबसे पहली बात क्या क्या दे रखा है वो सवाल बताओ, क्या दे रखा है? सोडियम सल्फेट का क्या दिया था? कितना? सोडियम सल्फेट का 0.1 मोलर और वॉल्यूम 100 ml, यही ना। ओके, यहां 400 ml और 0.2 ये दे रखा है। मुझे एक बात तो क्लियर है, क्या V फाइनल बराबर क्या? 400 और 100 500, इतना क्लियर। इसी से तो फाइनली डिवाइड करेंगे। ओके, अब क्या बोला गया? इसकी मोलैरिटी और इसका, चल इसको मैं लीटर बना दूं तो ये 0.1 लीटर है, क्योंकि हम लोग मोल में काम करेंगे, मिलीमोल में काम नहीं करेंगे। ठीक, ये कितना है? 0.4 लीटर। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये सोडियम सल्फेट का कितना मोल है? 0.01 मोल, है ना। और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 4 दूना 8, 0.08 मोल। बोलिए बेटा, क्लियर है? ये तो पुट करोगे। Na2, पानी ले लो।
तो यहां क्या बोल रहे हैं 0.08 मोल, क्लियर, किसका, BaCl2 का, यहां रख दिया 0.08 मोल इनिशियली, और इसका 0.01 मोल, बोलो इतना तो है, ये तो इनिशियल है। तो जब नहीं मिला है तब तो इनिशियली ये दोनों तो जीरो था, जब मिलेगा तभी तो वो दोनों बनेगा। अब पहली बात, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो बोलेंगे यहां तो 2 सोडियम है, तो यहां 2 सोडियम कर दें, अब बैलेंस हो गया क्या, SO4 पूरा, बेरियम पूरा, क्लोरीन एवरीथिंग बैलेंस्ड। अब जब बैलेंस है तो तुम मुझे बताओ क्या इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर ना, तो जब बराबर हो गया तो जो कम वही खत्म, कौन खत्म, ये तो गया, फिनिश। ये कितना बचेगा, तो इतने से इतना ही तो रिएक्ट करेगा, तो 0.8 में से ये घटा देंगे तो 0.07 बच गया। अच्छा, 1 से बन रहा है 2, तो इतने से क्या बनेगा 0.02, ठीक, 1 से बन रहा है 1, तो ये बन जाएगा 0.01, ये बन गया, क्लियर। अब पूछा इसका मास, क्या पूछा, पहला सवाल क्या था, व्हाट इज द मास ऑफ बेरियम सल्फेट, ये ना, तो तुम मास बराबर क्या बोल दोगे, मास ऑफ BaSO4 बराबर क्या, मोलर मास ऑफ BaSO4 इनटू क्या, मोल कितना 0.01, खत्म, यही आंसर, फिनिश, है ना। बेरियम का एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, आंसर निकाल दोगे आप, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल, अगला 0.02 कौन सा, ये वाला, अच्छा ये दिया, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये 0.01 खत्म हुआ है, तो 1 मोल से 2 मोल, तो इतने मोल से डबल, क्लियर, और यहां का कोएफिशिएंट ये 1, ये भी 1, तो 1 से 1, तो 0.01 से 0.01, यहां बात करेंगे दोनों बराबर, तो 1 से 1 गया, तो 0.01 से यहां का 0.01 चला गया, बचा 0.07, डन। अब ये सब चीजें मिल गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आंसर, फिनिश। इसका मास ही तो पूछा। अब तुमसे क्या पूछा, अब क्या पूछा, जो आयन बच गए उसकी मोलरिटी बताओ, कौन कौन सा आयन बचेगा, तो बोलेंगे एक तो बेरियम है, वो तो पीपीटी में गया, उसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये तो टूटेगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, Ba2+ और Cl-2Cl-, हम सीधा इंडेक्स से निकाल देंगे, क्लियर। चलो हम बेरियम की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कितना, इधर साइड में निकाल ले यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम 2+, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी के ना, क्लियर। इसका मोल कितना है, बचा जो है लेफ्ट, यही ना 0.07, ये मोल। अब इंडेक्स बेरियम का कितना 1, बोलो है कि नहीं, इंटू इंडेक्स, तो ये क्या हो गया 0.07, इतना मोल। अच्छा, अगला कौन है, Na, इंडिपेंडेंट पहले लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+, अब आराम से, इसका मोल कितना 0.02, और इसका इंडेक्स 1, सो इट बिकम 0.02, ये तो निकला। अब बात करो क्लोराइड की, तो क्लोराइड यहां से भी और यहां से भी, दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- क्या होगा बेटा, बोलना, यहां क्या वैल्यू है 0.07 इंटू इंडेक्स कितना है 2, ठीक, और प्लस क्या, यहां 0.02, यही ना, इंडेक्स क्या है 1, इसको मत मल्टीप्लाई कर दियो 2 को, अब उसका काम तो हो गया, क्लियर, ठीक। तो अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा 0.14 और प्लस 0.02, सो इट बिकम 0.16, क्या मोल, कौन मिला Cl-, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl- क्या मिल गया आपको, इतना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ इतना, बेरियम आयन इतना। अब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन ही तो पूछा, तो तुम क्या बोलोगे, नंबर, मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन विल बी इक्वल टू क्या है 0.07 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम 500 ml, इसको लाइन लीटर में, लीटर का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 या 0.5 है ना, 0.5 या 1/2 लिख दिया मैंने, तो क्या ना ऊपर, तो सीधा क्या आ जाएगा 0.07 गुना 2 बराबर 0.14, खत्म। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, तब क्या बोलोगे, फिर से वही, नहीं वो अलग है, 0.02 है, हाँ 0.02 होल डिवाइडेड बाय 1/2, ये ठीक, ये गया 2 मल्टीप्लाई हो गया,
तो क्या बोलेंगे 0.02 इंटू 2 बराबर 0.04 खत्म। व्हाट अबाउट कौन सा Cl माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस द कॉमन आयन, यही ना कॉमन है दोनों में, क्लियर। जोड़ देंगे, जोड़ के क्या निकाला 0.16 होल डिवाइडेड बाय 1/2, ये गया ऊपर, क्या मिल गया 0.16 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.32 आंसर, क्लियर। ये हो गया मोलर, ये हो गया मोलर, ये हो गया मोलर। समझ में आया क्या क्या सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आया। तो कुछ भी सवाल आ सकता है और हम लोग सिंपली अगर ये बात समझ लिए कि कौन आपस में रिएक्शन कर रहा है, कौन बच रहा है, कौन खत्म हो रहा है, इतना बात समझ में आ गया तो आप कुछ भी आपसे पूछे यू कैन इजीली हैंडल, क्लियर। हम लोगों ने कहीं कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाया है। अब बोलो। तो इसमें BaSO4 तो इसमें 0 हुआ क्योंकि वो प्रेसिपिटेट था। हाँ वेरी गुड। और Na2SO4 क्यों हुआ था? ये खत्म हो गया। अच्छा हाँ, ये तो खत्म हो गया ना, ये रिएक्ट करके खत्म हो गया। हाँ। और उसको नहीं लिया क्योंकि वो पीपीटी में चला गया, ठीक। तो आयन तो यही देगा और ये देगा। और बोलिए एनी मोर डाउट, डन। चलिए तो यही खत्म करते हैं आज अपना ये लेक्चर, ठीक। चलिए ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक। तो अपना ये टॉपिक इनफैक्ट यहीं पे हो गया क्या, खत्म। क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी पूरा हुआ सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जो हम लोग काम करते हैं मिक्सिंग का, डाइल्यूशन का, ये सारा प्रोसेस यहीं पे हुआ अपना खत्म, क्लियर, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।